हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। क्विज़ की सीरीज़ में आज हम डाल रहे हैं इतिहास का क्विज़। ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का क्विज़ है। अगर आप इस क्रांति में नए हैं तो आपको इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को भी दबाना है ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन इसका पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन था? किस मुगल बादशाह का पूरा नाम ज़हीरुद्दीन था? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बाबर, अकबर, जहांगीर या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर जो पहला मुगल बादशाह था उसका पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिल्ली में पुराना किला किसने बनवाया था? बाबर, शेरशाह सूरी, FST मतलब फिरोज शाह तुगलक, और MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी। पुराने किले की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। बाबर के बाद जो राजा बना था उसका नाम था हुमायूं। वह भी एक मुगल था, लेकिन हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी राजा बन गया था कुछ समय के लिए। फिर बाद में फिर से हुमायूं राजा बन गया था। तो इसी दौरान शेरशाह सूरी ने दिल्ली में पुराने किले की स्थापना की थी। किस सन में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया? 1673, 1875 या 1765? तो इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज, क्योंकि 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुई थी। चौथा क्वेश्चन, किस जैन आचार्य को अकबर बहुत सम्मानित किया करता था? यशोवर्मन, पुष्पेंद्र, हरिविजय और अमरेंद्र। तो इसका सही जवाब है हरिविजय। जो अकबर के दरबार में सभी धर्मों से जुड़े हुए संत महंत वगैरह थे, तो जैन धर्म से जुड़े हुए संत जो थे उनका नाम था हरिविजय, और एक और थे जिनका नाम था जिनचंद। तो इन ऑप्शन में हरिविजय है, तो हमारा आंसर होगा C, हरिविजय। पांचवा क्वेश्चन, कौन सी एक कर व्यवस्था है? जप्ती, नस्क, कनकुट या दहशाल? तो इसका सही जवाब होगा D ऑप्शन। दहशाल व्यवस्था जो है अकबर के समय शुरू हुई थी, और यह एक कर व्यवस्था है, रेवेन्यू सिस्टम है दहशाल, और इसकी शुरुआत की थी राजा टोंडरमल ने, जो अकबर के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। किस सूफी के मज़ार पर अकबर ज़्यादातर जाता था? बाबा फरीद, ख्वाजा मोइनुद्दीन, चिराग दहली या नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है ख्वाजा मोइनुद्दीन, जिनकी दरगाह राजस्थान के अजमेर में है। उनके दरगाह पर ज़्यादातर अकबर जाया करता था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इन्होंने ही भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी। सातवां प्रश्न, निम्न में से किसने चांदी के सिक्के चलवाए? अकबर, शेर शाह, अलाउद्दीन या बलबन? तो इसका सही जवाब है B ऑप्शन। शेर शाह सूरी ने चांदी के सिक्कों को व्यापक स्तर पर चलवाया था। इन ऑप्शनों में से, ये जो सुल्तानों के या बादशाहों के नाम हैं, इनमें से शेर शाह सूरी ही सही है। और रुपए की भी सबसे पहले शुरुआत शेर शाह सूरी ने ही की थी। अबुल फजल की मृत्यु निम्न में से किसके कारण हुई थी? सलीम, खुर्रम, अकबर या नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब है A ऑप्शन, सलीम। सलीम जो था वो अकबर का लड़का था, अकबर का पुत्र था, जो बाद में जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा। और जो अबुल फजल थे वो अकबर के प्रधानमंत्री थे। अकबर के अंतिम समय में सलीम ने एक तरीके से बगावत कर दी थी, और अबुल फजल उसको समझाने के लिए आए थे, लेकिन बुंदेलखंड में वीर सिंह बुंदेला ने सलीम के कहने पर
अबुल फजल की हत्या कर दी थी। चलिए 9वें सवाल की ओर चलते हैं। शेर शाह सूरी, आसान सवाल है ये। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? मैसूर, दिल्ली, पटियाला या सासाराम? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, सासाराम। बिहार के सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है, झील के बीच में। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया या जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? आगरा, दिल्ली, लाहौर या श्रीनगर? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। 3 मुग़ल बादशाह ऐसे हैं, कई बार आता है ये प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। 3 मुग़ल बादशाह ऐसे हैं जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं। सबसे पहले तो बाबर, बाबर के बाद जहांगीर और उसके बाद बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र, ये 3 मुग़ल बादशाह ऐसे हैं जिनके मकबरे बाहर हैं, भारत से बाहर हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 11वें सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम। खुर्रम किस मुग़ल बादशाह का पुत्र था? अकबर, जहांगीर, बाबर या नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। खुर्रम, शाहजहां का वास्तविक नाम था खुर्रम, और शाहजहां किसका पुत्र था? जहांगीर का। जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम। सलीम जहांगीर का वास्तविक नाम था, और अकबर का वास्तविक नाम था जलालुद्दीन। चलिए आगे चलते हैं 12वें सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया? आगरा, मुल्तान, लाहौर या इलाहाबाद? तो इसका सही जवाब है मुल्तान। आगरा, इलाहाबाद और लाहौर, ये 3 मकबरे अकबर ने 3 किले अकबर ने बनवाए हैं, जबकि मुल्तान का किला अकबर द्वारा नहीं बनवाया गया। 13वां सवाल। मुग़ल काल में दरबारी भाषा, कई बार आ चुका है ये प्रश्न। मुग़ल काल में दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, अरबी, हिंदी या फ़ारसी? तो इसका सही जवाब है मुग़लों की राजकीय भाषा फ़ारसी थी। हालांकि अकबर के समय को हिंदी भाषा का स्वर्णकाल भी कहते हैं, लेकिन आधिकारिक भाषा फ़ारसी थी। 14वां सवाल। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? अरबी, फ़ारसी, तुर्की या उर्दू? तो इसका सही जवाब है तुर्की। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजूक ए बाबरी या फिर बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका बाद में फिर अनुवाद भी हुआ है। तानसेन का संबंध किस राज्य से था? ग्वालियर, चित्तौड़, मेवाड़ या अजमेर? तो जो तानसेन थे वो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे और इनका संबंध ग्वालियर से है। तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में ही स्थित है। 16वां सवाल। गुलबदन बेगम किसकी बहन थी? अकबर, हुमायूं, शेरशाह या बाबर? तो गुलबदन बेगम, बी ऑप्शन सही है, हुमायूं की बहन थी, और गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामे की रचना की थी। अकबर के कहने पर हुमायूं नामे की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो हुमायूं की बहन थी। चलिए 17वां सवाल। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन आपके सामने है, 1600, 1679, 1654 या नन ऑफ दीज? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं 18वां प्रश्न। निम्न में से कौन से यूरोपीय भारत में नहीं आए? डच, अंग्रेज, पुर्तगाली या जर्मन? तो इसका सही जवाब है जर्मन।
डच भी भारत में आए हैं, अंग्रेज़ भी भारत में आए हैं, पोर्चुगीज़ या पुर्तगाली भी भारत में आए हैं, जबकि जर्मन भारत में नहीं आए। 19वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, पानीपत तृतीय का युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने लड़ा, बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, औरंगज़ेब का कोई भाई नहीं था। तो पानीपत तृतीय का युद्ध अहमद शाह अब्दाली ने लड़ा था, बिल्कुल सही। आपको ऊपर ही हमने बताया है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। औरंगज़ेब का कोई भाई नहीं था, तो ये भी गलत है, क्योंकि औरंगज़ेब का भाई शाह बुलंद इकबाल दाराशिकोह था। तो इसलिए केवल पहला विकल्प सही है, इसलिए हमारा आंसर डी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? इजी क्वेश्चन है। बीजापुर, गोलकुंडा, अलीगढ़ या दिल्ली? तो इसका सही जवाब है बीजापुर। गोल गुम्बद बीजापुर में स्थित है। तो उम्मीद करते हैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही होंगे। यहाँ 20 क्वेश्चन का क्विज समाप्त होता है, और इस क्विज़ को अगर आपने सॉल्व किया है तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में या पर्सनली व्हाट्सएप करके ज़रूर शेयर करें, बताएं। और तो आपका जितना भी स्कोर हुआ है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।